ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਤੇ दूसरी कपाह होंदी है उसकी गल की है, 3 दालों की गल की है। आज कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है
किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफ़ी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हद, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की ज़रूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें और अगर मार्केट में कीमतें एमएसपी से नीचे हो जाएं तो उनको नुकसान होगा किसानों को। और वो चाहते थे कि इसका कोई एक ऐसा मार्ग बने जिससे किसानों को भी लाभ हो और देश को भी लाभ हो और प्रदेश को भी लाभ हो। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है, बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नैफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नैफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने ज़मीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नैफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर ज़मीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नैफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। इसी के साथ साथ
हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा, डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से उसको 5 साल के लिए एमएसपी पर, जो सीएससीपी द्वारा निर्धारित एमएसपी होते हैं, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। किसान संगठनों ने बताया कि वो यहाँ पर इस पर निर्णय लेने के बदले कल सुबह तक हमें अपना निर्णय बताएंगे। हम भी दिल्ली जाके बाकी जो विभाग है और एनसीसीएफ नैफेड से चर्चा कर लेंगे और मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था। कुछ और मुद्दे आवश्यक होते ही हैं, समय समय पे निकलते हैं। कुछ और विषय के ऊपर बातचीत माननीय कृषि मंत्री जी के साथ देश भर के किसान संगठनों, अलग अलग किसान संगठन, कुछ यहाँ हैं, कुछ आज के मीटिंग में नहीं भी हैं, उनके भी कुछ विचार विमर्श करके, एक्सपर्ट से बात करके और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। अगली मीटिंग कब होगी? अगली मीटिंग कब होगी मंत्री जी? अगर तो कल सुबह तक इनका फैसला आ जाता है तो मुझे लगता है कि इन्हीं लाइंस पर फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और ये हम अनुरोध करेंगे कि माननीय किसान इसको कॉल ऑफ करे। बाकी जो विषय है वो काफ़ी गहरे विषय, पॉलिसी ड्रिवन विषय। बाकी विषय जो पॉलिसी से संबंधित है उनको ऐसे समाधान करना एक टेबल पे बैठ के कुछ ही लोगों से चर्चा करके संभव नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी। ऐसे विषयों के ऊपर लगातार चर्चा जारी रहेगी और पॉलिसी के जो और विषय हैं उसके ऊपर फिर आगे चर्चा से बातचीत करेंगे। बाकी विषयों के ऊपर बाद में चर्चा का सिलसिला चालू रहेगा। मैं समझता हूँ आज के पॉजिटिव वातावरण में जो बातचीत हुई है उसको मेरा पूरा विश्वास है कि मीडिया के बंधु, सभी देशवासी, सभी देश के किसान इसको सकारात्मक और पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेके इसको स्वीकार करें। उन्होंने इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਕਪਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਪਾਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਔਰ ਕਪਾਹ और फिर एक मक्की। 5 या 6 कह सकते हो तुसीं, जे कपाह नूं 2 गिन लो तो 6 कह सकते हो, नहीं तो 5 ते उन्होंने गारंटी जी 5 साल की दी है। 2 ਸੈਂਟਰਲ एजेंसियां जिहड़ियां ने वो चुकणगियां ਤੇ किसान ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जितों तक गल की है, फसलों के बदल की जितों तक गल की है। तो फसलों के बदल से जो चर्चा विचार की गई तो उन्होंने यही कहा कि किसानों वालों यही गल कही गई, या ईवन पंजाब सरकार के खेतीबाड़ी मंत्री भी उत्थे मौजूद सन, उन्होंने यही गल कही बार बार कि फसलों की बदल की गल ताही किसान कर सकता है जे खास करके वो फसल की चुकाई की गारंटी दी जाए कि घट्टो घट्ट वो खरीद ते गारंटी कोई ना कोई होवे। किसान कोई भी बदली हुई फसल तां बीज सकता है जदों उन्होंने ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पता होवे कि ਉਹਦੀ फसल ਜਿਹੜੀ ਉਹ चुकी जाएगी और ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ
ਵਧੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਬੋਹਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਿਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਔਰ 20 ਨੂੰ 21 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰਨ ਬੈਠਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ 12 ਵਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।